आज आप लोगों के साथ गोटा सेद्धों का रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन ये बनाया जाता है बंगाल में, और नेक्स्ट दिन कुछ रिचुअल के बाद इसको खाया जाता है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तरीक़ा से इसको बनाया जाता है। मैं मेरे दादी और नानी के घर में जो बनाया जाता था वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। हाफ कप लोबिया लिया, इसे बरबटी, रोमा कलाई या कोई और नाम से इसको जाना जाता है। लोबिया को मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था और पानी में भिगो के रखा था। रात भर इसे अच्छी तरह से सोख कर लिया। गोटा सेद्धों में जनरली सारे सब्जियां साबुत डाला जाता है, पर अगर बहुत सारे अमाउंट एक साथ बनाऊं तो सारे सब्जी साबुत डालने से काम चलता है। पर यहाँ मैं थोड़ा सा अमाउंट बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ 5 सब्जियाँ साबुत डाल रही हूँ। बाकी सारे सब्जियाँ मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल रही हूँ। तो उसमें से एक बीन्स ले लिया साबुत, एक सिंपली अरबी, और साबुत सब्जी में मैं छोटा सा एक बैंगन ले लिया। अच्छी तरह से देख लिया कीड़ा वीड़ा ना हो, कोई छेद नहीं है इसमें। एक छोटा कुंदरू और एक टमाटो, एक आलू जिसको मैं छील के लिया, अरबी को भी छील लिया, और पत्ते के साथ मैं सिर्फ एक छोटा सा पालक लिया, रूट भी है उसके साथ, और एक मेथी, उसके भी रूट है। बाकी सारे सब्जी में काट के लिया। कद्दू है 5-6 पीस, टमाटो को भी काट लिया, बीन्स है उसको भी 1 से 1.5 इंच के लंबाई में काट लिया, गाजर है, बैंगन को भी काट लिया, थोड़ा सा और अरबी लिया उसको भी काट लिया, कुंदरू को भी काट लिया। आप लोग अगर तीखा खाते हो तो यहाँ हरी मिर्च भी साबुत डाल सकते हो। कुकर में पहले लोबिया को डाल देती हूँ और फिर सारे सब्जियाँ, टमाटो, अरबी, आलू, बैंगन, बीन्स, सिंफाली, कुंदरू, मेथी के पत्ते और पालक पत्ता, और बाकी सारे कटी हुई सब्जी। थोड़ा सा सीम भी लिया था, मैं काट के रखी थी। सारे सब्जी को डाल दिया और साथ में डाल देती हूँ धनिया पत्ता, और यहाँ है जीरा और अदरक का पेस्ट। कच्चा जीरा है, कच्चा जीरा और अदरक का पेस्ट मैं बना के रखी थी, उसको भी डाल दिया, और साथ में 1 कप के अंदाज से और पानी डाल देती हूँ, सब्जी से भी पानी निकलेगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। एक बार मिक्स कर लेती हूँ, फ्लेम ऑन कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में कुकर को मिनिमम 2 से 3 हुइसल लगा लेती हूँ। कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है। एक बार चेक कर लेती हूँ स्पेशली दाल बॉईल हुआ है या नहीं। हाँ, दाल बहुत अच्छी तरह से गल गया है। चम्मच से इसे थोड़ा मैश कर देती हूँ। दाल को मैं अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब तड़का पैन को गरम कर लेती हूँ, दाल में तड़का लगाना है। तेल डाल देती हूँ, जनरली सरसों का तेल ही डाला जाता है, आप अपने हिसाब से जो भी एडिबल ऑयल घर में यूज़ करते हो उसको डाल सकते हो। 1.5 चम्मच 5 फोड़न डाल दिया। इसमें है जीरा, सौंफ, कलौंजी, सरसों और मेथी। दाल में नमक और हल्दी तो डाला हुआ था, मैं हरी मिर्च नहीं डाली हूँ क्योंकि हम लोग मिर्ची बहुत ही कम खाते हैं। तड़के में मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच डाला। तड़का बन के बिल्कुल रेडी है, गैस बंद कर देती हूँ। दाल में तड़का डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और कुछ देर इसे ऐसे ही ढक के रखती हूँ, उसके बाद सर्व करती हूँ। गोटा सेद्धों बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। चावल के साथ इसको खाया जाता है, ऐसे आप रोटी परोठा के साथ भी खा सकते हो। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकल के वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड हेल्दी सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है, पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा।
न्यू फ्रेंड्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गुड डे।